पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारी क्लास में वृंदाबेन आई हैं। वृंदाबेन पिछले 32 साल हो गए, वृंदा 30 साल से 30 साल से बाबा की समर्पित बच्ची है। जब 17 वर्ष की थी तब ट्रेनिंग की, बचपन से ही ज्ञान में है और 17 वर्ष की अपनी अल्प आयु में अपना सारा जीवन बाबा को समर्पित कर दिया। बहुत ही आज्ञाकारी है, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार, हाँ जी का पाठ। कभी भी कुछ भी बड़ों ने आज्ञा दी तो स्वीकार करती है। और बहुत कुमारियां निकाली हैं। कितने सेंटर संभाल रही है, चाणक्य प्लेस, फिर उसके बाद द्वारका में 3 स्थान है। टोटल कितने सेंटर? 5 सेंटर। कुमारियां कितनी? 12। हाँ, उन सबको मिला के 15। हाँ, 15 कुमारियां निकाली हैं। उनको सेवा में, बेहद सेवा में समर्पित भी किया है। और 4 कुमार निकाले हैं जिनको सेवा में समर्पित किया। बेहद बुद्धि बेहद है। चल, हाँ, ताली बजाओ, स्वागत करो। ओम शांति। 1 से 5 वर्ष से समर्पित टीचर्स बहनें 9:20 पर हॉल नंबर 4 में पहुंचेंगी। अभी इस क्लास के बाद करुणा सेवा में जाएंगी, नाश्ता करके 9:20 पर हॉल नंबर 4 में जाएंगी। और भट्टी में आए हुए जो भी बहनें और माताएं भाई हैं वो सभी क्लास के बाद यहीं बैठेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद फिर आप करुणा सेवा पर जाएंगे और उसके बाद आप 8:30 बजे नाश्ता करेंगे। फिर 9:30 बजे ORC विजिट करो जो पहली बार आए हैं। और 10 बजे तक फिर आप लोग 10, सवा 10 इसी हॉल में आ जाएंगे। 10:30 आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू होगी। ओम शांति। परम शिक्षक शिव बाबा हमें इस विश्वविद्यालय के अंदर मुख्य 4 सब्जेक्ट दिया है। और जब तक कि हम
पूरा ही चारों ही सब्जेक्ट को एक समान नहीं लेते हैं तो इस ब्राह्मण जीवन का भी आनंद नहीं है। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, दूसरा सब्जेक्ट है योग, तीसरी सब्जेक्ट है हमारी धारणा और चौथी सब्जेक्ट है सेवा। जब बाबा चौथी सब्जेक्ट की इतनी महिमा करते हैं तो पहले, दूसरा और तीसरे की और कितनी गहराई हो सकती है उसकी, वो इससे भी गहरा है। क्योंकि सेवाधारियों की सेवा के लिए बाबा प्रोत्साहित करते हैं, तो ये तीनों के बिना सेवाधारी हम नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए हमें ये चारों ही सब्जेक्ट को संपूर्ण रूप से हमें करना है। जैसे पास विथ ऑनर कहते, वो तो भविष्य के लिए है, परंतु वर्तमान समय भी अगर ब्राह्मण जीवन में खुशी होनी चाहिए, उमंग उत्साह होना चाहिए, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, तो हमें चारों ही सब्जेक्ट का एक समान भरपूर मात्रा में हमें बैलेंस बना करके चलना है। कई बार हम सेवाओं के लिए आते हैं तो योग छूट जाता है, अगर हम योग के लिए आते हैं तो सेवा छूट जाती है। कई बार हम ज्ञान बहुत सुनाते पर धारणा छूट जाती है। धारणा तो वैसे तो हम सभी ब्राह्मण करते ही हैं, करते हैं ना, क्योंकि धारणा किए बिना हम ब्राह्मण कहला भी नहीं सकते हैं। जब हम बाबा के घर आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो जब तक कि हमारी इस ब्राह्मण जीवन की 4 मुख्य स्तंभ है, उस स्तंभ को हम फॉलो नहीं करते, प्रतिज्ञा नहीं करते, तो बैज भी नहीं मिलता है। ये मोटे मोटे तौर से हमारा 4 स्तंभ कौन सा है? हाँ, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, सत्संग, दैवी गुणों की धारणा। ये मुख्य तौर से 4 सब्जेक्ट है। ये हमारा ब्राह्मण जीवन का पहला कदम है। उसके बाद भी कोई धारणा है हमारी, या वो चारों धारणा करने के बाद हम संपूर्ण ब्राह्मण बन गए? हाँ, ये केवल सिर्फ द्वार है। जैसे कि एक पहला पुर हम पहुंचने के बाद हमें दूसरे पुर में भी जाना है, तो हमारी दूसरी धारणा भी है, जिसके लिए बाबा कहते दैवी गुणों की धारणा। और हमें शक्तियों को भी धारण करना है, ज्ञान के पॉइंट्स को भी धारण करना है, क्योंकि धारणा तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जैसे ज्ञान बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, योग बहुत गहरी सब्जेक्ट है, पर धारणा भी हमारी बहुत है। तो हम कभी भी इस जीवन में ये नहीं कह सकते कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, अभी मेरे इस जीवन के अंदर सीखने का कुछ रहा नहीं है। ऐसा कभी हम कह सकेंगे? नहीं। जब बाबा मम्मा अंतिम समय तक सीखते रहें, और हमारे इस ब्राह्मण जीवन में भी अंतिम समय तक भी सीखने का और समझने की बहुत सारी बातें हैं, जो हमें सीखना भी है, समझना भी है, समाना भी है, धारण भी करना है, और विश्व के कोने कोने तक उसका किसी भी रूप में, चाहे आप अपने संकल्पों के माध्यम से, चाहे वो वाइब्रेशंस के माध्यम से, चाहे वो अपनी वाणी के माध्यम से, अन्य आत्माओं तक भी उसको पहुंचाना, सेवा है तो पहुंचाना है। क्योंकि जब बाबा विश्व कल्याणकारी हैं, हम सभी ब्राह्मणों को भी विश्व कल्याणकारी बनना है। तो विश्व कल्याणकारी तभी बन पाएंगे इन चारों ही सब्जेक्ट्स पे हमारा संपूर्ण अथॉरिटी भी हो। और उस चीज पर अथॉरिटी कब आएगा?
कई बार बाबा कहते हैं, मुरली के अंदर आता है, देखो आज दुनिया में भक्ति के अंदर जो शास्त्र पढ़ते हैं और उसकी डिग्री ले लेते, जैसे सरस्वती का या शास्त्री जी का, ऐसे कोई भी डिग्री ले लेते हैं तो बड़े अथॉरिटी से शास्त्रों को सुनाते हैं। और यहाँ पर हमें ज्ञान जब हम समझ जाते हैं, और हमें अथॉरिटी कौन देता है? ज्ञान सुनाने का अथॉरिटी कौन देता है? स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो हमें अथॉरिटी देते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपको अथॉरिटी देता हूँ, आप सबको ये ज्ञान सुनाओ। तो हाईएस्ट अथॉरिटी से हमें ये ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो हाईएस्ट अथॉरिटी है ना बाबा, तो उसको हमें धारण करना है, क्योंकि हम अथॉरिटी से तभी बोल सकते हैं जब हमारी ज्ञान की हर कंसेप्ट बुद्धि के आगे क्लियर हो और उसको धारण करें। अगर वो ज्ञान की बातें धारणा में नहीं होगी, आप अथॉरिटी से किसी को नहीं सुना सकेंगे। आप देखिए, एक कोई संदेशा देते आप दूसरों को सुना दो तो हम कहते उन्होंने कहा इसलिए हम सुना रहे हैं, मना शिव बाबा ने कहा इसलिए मैं सुना रही हूं। फिर जब बात को सिर्फ हम सिंपल तरीके से दे देते हैं, जब उस बात को आप बीच में से अपने अंदर धारण कर लेते हो, अपने अंदर समा लेते हो, फिर जब आप किसी को देते हो तो कैसे देंगे? अथॉरिटी से देंगे ना। आप कहेंगे नहीं, ये चीज मैं करके देखा है, मुझे प्राप्ति हुई है, आपको भी जरूर प्राप्ति होगी, यही अथॉरिटी से कहेंगे ना। तो हम दूसरों को भी तभी मोटिवेशन दे सकते हैं जब खुद का उसमें योग की शक्ति हो और खुद के अंदर धारणा हो। तो जैसे दीदी ने कहा, तो मैं वैसे चिंतन किया अभी, क्योंकि ऐसा मैंने कुछ सोच के यहाँ पर नहीं बैठी कि क्या सुनाऊं। मैं तो मुरली सुन रही थी, और मुरली के अंदर बाबा ने बड़े प्यार से आज सेवाओं के लिए भी कहा, चाहे वो बेहद की सेवा या विश्व की सेवा के लिए, तो हमें इस ब्राह्मण जीवन की अनुभूति के लिए क्या होना चाहिए। खुद मैं अपने आप को रिफ्लेक्ट करके देखा, क्यों खुशी है, क्या प्राप्ति है ज्ञान मार्ग में, प्रैक्टिकल में है भी, या हम सबके बीच में चल रहे, सब चलते हम भी चलते इसलिए हैं? ऐसा नहीं है। हम सबके पास अपने अपने अनुभवों की खजाना है, पर उन खजानों को बढ़ाना एक अलग पॉइंट है, पर है हम सबके पास अनुभवों की खजाना। इसलिए हम बाबा की छत्र छाया में सब, चाहे कहीं पर भी रहते, कोई परिवार में रहते हैं, कोई सेंटर पे रहते हैं, परंतु हम अथॉरिटी के साथ, अनुभवों के साथ हम ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। कई बार बाबा कहते हैं, आप केवल मात्र एक अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर लो, फिर हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अटेंशन किसके ऊपर होनी चाहिए? प्रैक्टिकल अगर आप देखो, हम किसके ऊपर करते हैं, पर होना किसके ऊपर चाहिए? अटेंशन होना तो खुद के ऊपर चाहिए, परंतु हम करते किसके ऊपर हैं? दूसरों के ऊपर है ना। अगर समझो दूसरा व्यक्ति अमृत वेले नहीं उठता है, तो हमारा अटेंशन जाता है कि इन्होंने नहीं किया, पर मैंने अमृत वेले नहीं किया, फिर मैं कारण देती हूँ, क्यों नहीं किया?
उसके लिए मेरे पास कारण है, और दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा है, उसकी कारण हम सुनने के लिए तैयार हैं। हम फिर बाबा की 4 पॉइंट उनको सुनाते, नहीं बाबा तो ये कहते, बाबा तो ये कहते हैं, आपने तो मिस कर लिया। तो फिर मेरा अटेंशन उनके ऊपर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्वदर्शन कहेंगे या परदर्शन कहेंगे? अच्छा, दूसरों के ऊपर रखना चाहिए ना हमें अटेंशन, उनका कल्याण कैसे होगा? खुद का नहीं होगा तो दूसरों का कैसे होगा? देखो, बाबा ने यहाँ पर हमें एक चीज सिखाई है, जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख अन्य करेंगे। बाबा कह करके नहीं सिखाया, करके सिखाया। तो पर हमारे इस समय चलते चलते इस बिजी जीवन में हम कई बार क्या कहते, कह करके सिखलाने की कोशिश करते हैं, करके कम दिखाते हैं। ऐसा ही है ना, सिर्फ अमृत वेले की बात ही नहीं है, पूरा ही सुबह से लेकर के रात तक के लिए बाबा ने जो हमें दिनचर्या दिया है, उस दिनचर्या के अंदर जो है, जो भी बाबा ने हमें दिया है, उस पर हम दूसरों के ऊपर अटेंशन देंगे। अच्छा, आज इन्होंने मुरली नहीं सुना, आज इन्होंने गुस्सा किया, आज इन्होंने ऐसा किया, आज इन्होंने ये किया, पर मेरा क्या खाते में है वो नहीं है। तो इसलिए बाबा हमें ज्ञान भी सहज देता है, मार्ग भी सहज देता है। सहज मार्ग क्या है? करने से पहले 2 मिनट अटेंशन अपने ऊपर रखो। वो करना भी हमारे लिए सहज है, मेहनत नहीं है। सिर्फ 2 मिनट पहले आप अटेंशन भी रख लेंगे तो वो कार्य हमारा सही मार्ग पर चलता है। तो फिर सारा टेंशन भी दूर हो जाता है किसी भी पुरुषार्थ के लिए। अच्छा, पुरुषार्थ के नाम से हमें चिंता होगी क्या? होती है। पुरुषार्थ करना चाहिए, अटेंशन रखना चाहिए, इस बात का टेंशन होता है? होता है। जिनको होगा इसका मतलब अटेंशन नहीं है। बाबा कहते पुरुषार्थ का भी टेंशन नहीं होना चाहिए। तो सहज पुरुषार्थ बताया हुआ है, सहज है। या मुश्किल पुरुषार्थ बताया? देखो, भक्ति में कितनी मेहनत करते हैं, सर्दी में ठंडे पानी से पैदल जाने में। मैंने अभी बीच में मथुरा में देखा, और वहाँ पर जो भक्त लोग जो करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, एक तो वो नंगे पांव तो चलते ही हैं, परंतु लेट लेट करके भी जा रहे हैं। और मैंने देखा जहाँ पर लेट लेट करके जाते हैं, वो रास्ता कितना साफ होगा। वो तो जैसे आम तौर से सड़क है ना, ऐसे ही सड़क है वो भी, उस पे वो लेट करके जा रहे हैं। तो हाँ जी, शिव के मंदिर में नहीं, सब मंदिरों में भी जाते हैं। हाँ, तो मैंने देखा सड़क तो ऐसे ही है, लोग कितना कितना किलोमीटर मेहनत करके जा रहे हैं, पर उनकी झोली में क्या है? इतनी मेहनत के बाद भी उनके झोली में क्या है? कुछ भी नहीं है ना, फिर भी हाथ तो खाली है ना उनका। और हमारे लिए तो भगवान मिला, भले हमने भक्ति की, परंतु हमारी भक्ति भी ऊंची कोटि की भक्ति है। आज की भक्ति जैसा भक्ति नहीं है हमारा। हमारी नंबर 1 हम भक्त रहे हैं, बहुत ऊंची कोटि, अव्यभिचारी भक्ति की, शिव बाबा की भक्ति की। वो तो एकाध जन्म किसी किसी ने अगर अन्य की भक्ति किया भी होगा तो, परंतु हमारी वो भक्ति का फल है। आज की भक्ति का फल या पिछले जन्म का फल नहीं है, हमारी द्वापर युग से जो शुरू हुआ ना, उसका फल है भगवान की प्राप्ति। और भगवान की प्राप्ति से हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान भी मिला, योग भी मिला। आज दुनिया में कहते हैं
अगर किसी के हस्तों में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब हो या अच्छी हो वो कहते हैं इनके हाथों में ना राजयोग है, मतलब वो राज्य करेंगे, सुख मिलेगा उनको। अब दुनिया वालों को नहीं पता राजयोग से कौन सी राजाई मिलेगी। स्थूल धन की बात करते ना, उनके पास धन होगा या उनको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी पोस्ट मिलेगा, या जो भी काम करेंगे उनको सफलता मिलेगी, बस इसके लिए वो कहते हैं राजयोग है। परंतु बाबा हमें सही सही राजयोग सिखाया, जबकि उनका राजयोग न भी हो उसको एक टाइटल देकर के राजयोग का शब्द दे दिया है। और सचमुच बाबा हमें राजाई देने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं, परंतु वो राजाई हम लेने के लिए कितना राजयोग का अभ्यास करते हैं। अगर मेरे योग में राजयोग लिख दिया है तो उस राजयोग का अभ्यास हम कितना करते हैं, जो मैं अपने जीवन के अंदर वो राजाई अपने जीवन में लिख लूं, जो 21 जन्म तो क्या 84 जन्म मुझे प्राप्त हो सके। 84 जन्म हमें मिला है ना। बाबा कहते संगम युग में हमें पूरी 84 जन्मों की कमाई करनी है। तो इसलिए वो योग को हमें बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करना है, मुझे अपने लिए करना है। ज्ञान को समझना है, मुझे अपने लिए करना है। धारणा करनी है, वो भी किसके लिए करना है, मुझे अपने स्वयं के लिए करना है। और सेवा भी करना है, किसके लिए सेवा करेंगे, मेरे अपने लिए करना है, क्योंकि सेवा के बिना भी उमंग उत्साह नहीं आता है। अगर बाबा ने 4 चीज दिया है, चारों ही चीज ब्राह्मण जीवन में आवश्यकता है। अगर इसमें से एक भी चीज को अगर हम छोड़ देते हैं ना, इस जीवन की सफलता नहीं है। हाँ है, परंतु वो बीच वाली अवस्था है, जो संपूर्ण सफलता जिसको कहा जाता है, जो हम लक्ष्य लेकर के चलते हैं, जो उमंग उत्साह के साथ चलते हैं, वो चारों ही सब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि चारों में से हमें इंटरेस्ट जिसमें भी है, पर न भी इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट डेवलप करना है। एक छोटी सी बात मैं अपना ही सुनाती हूँ। जब जीवन समर्पित हुआ, बाबा के बने, बाबा बहुत अच्छा लगता था और आज भी अच्छा लगता है। तभी तो सभी समर्पित होते हैं ना, सेंटर पे आते या कलयुग में भी रह करके संगम युग का अनुभव करते हैं, घर ग्रस्त में रह करके भी बाबा के बनकर चलते हैं, सभी को अच्छा लगता है। पर कभी मैंने ये नहीं सोचा मुझे समाज में या विश्व में या देश के साथ जुड़ना है। मैं कभी मेरे मन में विचार ही नहीं आता था। ऐसा लगता था लोगों से दूर रहो, एक बाबा और एक मैं और तीसरा कोई आना ही नहीं चाहिए। यानी सेवा में इंटरेस्ट नहीं था मुझे। मना सेवा का मतलब ठीक है, जो छोटी मोटी सेवा होगी वो कर लो, फिर अपने आप को उससे दूर कर लो, किसी से मिलना जुलना, बात करना, ज्ञान सुनाना। ऐसा लगता था जीवन नहीं, मेरा डिस्टर्बेंस है, मुझे नहीं होना है, मुझे नहीं जाना है किसी के बीच में, तो क्या कुछ नहीं चाहिए। तो फिर एक आध बार मैं बाबा के सामने, बाबा के कमरे में भी बैठ करके बाबा को कहा, बाबा मैंने तो सौदा सिर्फ आपसे किया है, मैं लोगों से थोड़ी सौदा किया है। आप लोगों के बीच में क्यों लेके जाते हो? तो फिर धीरे धीरे देखो बाबा ने कुछ भी बोला नहीं, बिना बोले उसने ऐसा इंटरेस्ट सेवा के प्रति क्रिएट करा दिया। वो शक्ति बाबा ने दिया, वो समझ बाबा ने दिया, वो गुण बाबा ने दिया। अब सेवा के बिना रह नहीं सकते, चैन नहीं पड़ता है। थोड़ा दिन लगता है अच्छा कुछ नहीं है सेवा, नहीं कुछ सोचो। चाहे लॉकडाउन भी रहा, ऐसा लगता अच्छा कुछ नहीं है, नहीं कुछ करना चाहिए। तो चाहे हम ऑनलाइन किया या अन्य प्रकार से किया, जो भी सेवा रही, पर वही एक विशेषता है
कि बाबा हमें सिखा देता है, क्योंकि फिर बाद में पता चला सेवा के बिना भी हमारा उमंग उत्साह और हम उसके बिना ब्राह्मण जीवन संपूर्ण नहीं बन सकता है। तो पर वो देता भी है, सिखाता भी है, तो केवल मात्र हमें बाबा के सामने हाजिर रहना आवश्यक है। तो सदैव तत्पर रहेंगे, सभी तत्पर रहेंगे ना। तो देखो हनुमान जी के लिए कहते हैं कि वो सदैव तत्पर रहते हैं, मना जो राम की आज्ञा हो, श्री राम की आज्ञा हो, उसके लिए वो तत्पर रहते हैं। गुण, हाँ, गुण हो या ना हो, परंतु उसकी आज्ञा पर तत्पर होने से वो गुण आ जाता है। तो ऐसे ही हम चारों सब्जेक्ट्स को अपने मन के अंदर लिए हुए बाबा के सामने हाजिर रहे, फिर उसको जो लेना है वो अपने आप से ही हमारे से वो लेता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। मेरे प्यारे बाबा तुम बिन जीना नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। चख ले